अग्नि मारीगढ़ ब्रह्म राक्षस। भोले बाबा को ज्यों दर्शन किया कृष्णचंद्र महाराज ने प्रणाम किया। भोले बाबा ने द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। बोले कैसे आना हुआ? बोले हमारे नाती को बंदी बनाया आपका चेला, आप कह दो तो छोड़ दे। बोले वो चेले का काम है, मेरा भक्त है, वो मेरे से वरदान मांगा है द्वारपाल बनो तो मैं बनाऊं, और अंदर की कुछ मुझे बातें पता नहीं रहती, वश हो गया। भक्त के वश में है भगवान। तो बोले आप एक तरफ हो जाओ तो हम जाके छुड़ा ले। बोले वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि द्वारपाल का धर्म है, अगर चेला आदेश करे तो मैं आपको अंदर जाने दे सकता हूँ, और अंदर से कोई ऐसा आदेश है नहीं। भयंकर युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र वायव्यास्त्र पाशुपतास्त्र चले इस युद्ध में, पर कुछ नहीं बिगड़ा। द्वारिकाधीश समझे जब तक भोले बाबा है दरवाजे में तब तक कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो भोले बाबा को जरम्भणास्त्र का उपयोग किया, जौहाई आने लगी। भोले बाबा सो गए नंदी के ऊपर बैठ के, युद्ध के बीच में ही। नंदी समझ गए भोले बाबा को नींद आ गई, चलो चले कैलाश। ले गए कैलाश। इधर भयंकर युद्ध हुआ। 1000 भुजाएं थी इसके बाणासुर के, जो भगवान शिव के द्वारा दी गई थी वरदान के रूप में। 999 भुजाओं को काट दिया भगवान, मारा नहीं, क्योंकि प्रहलाद जी को वरदान दिया है तुम्हारे वंश में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। तब तक भगवान शिव ने अपनी बुखार छोड़ दी। 2 प्रकार की बुखार आती है सज्जनों, एक ठंडी दे के, एक गर्मी दे के। ठंडी दे के जो बुखार आता है वो भगवान शिव का जोर है, कैलाश से आता है, वो तो कैलाश में ठंडक है। और एक चक्र सुदर्शन से निकला हुआ ज्वर है जो गर्मी दे के आता है, वैष्णव ज्वर है, वो गर्मी ही देता है, पसीना बहुत चलता है उस बुखार में। बदल लो भैया, ये तो लाइटें परेशान किए। जब तक कथा की भूमिका बनाता हूँ मन लगने लगता है, तभी कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। तो कलयुग है ना, जितना विघ्न है सब सत्कर्मों में ही है, असत्कर्मों में नहीं है। मेरे व्यू उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। मोरे उठे मोरे उठे मोरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। 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 मैं कैसे धारो धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दियो मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दियो मैं भोजन पानी श्याम की याद में। मोरे बरसे जय हो नैनन, मोरे नैनन
नैनन बरसै नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे रुपए बिरह की नीर सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के नाते रिश्ते सब ही छोड़ दिए। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े गिरधर से मुंह को पागल कर डारी। नैन लड़े नैन लगे गिरधर से मुंह को पागल कर डारी। दुनिया ये दुनिया से भयो अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शिव का बुखार आया वैष्णव जोर से लड़ने। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। 4 श्लोकों ने स्तुति करी है, ज्वर स्तुति। भगवान शिव का बुखार हारा और वैष्णव ज्वर जीता। तो कृष्ण की स्तुति करी है 4 श्लोकों में। बड़ा सुंदर स्तुति प्रकरण है भागवत का। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम सर्वात्मानं केवलं व्यक्तिमात्रम् विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। क्या कहता है, क्या विशेषण देता है ज्वर बुखार प्रभु को? मैं आपको नमामि माने प्रणाम करता हूं। आप कौन हो? आप अनंत हो, सबसे परे हो, सबके ईश हो, सर्वात्मानम सर्वात्मा हो, सबके अंतःपुर में आत्मा रूप में भासित होने वाले हो। आप ही अकेले हो, केवलम अकेला है प्रभु, अद्वैत है, दो की पहुंच नहीं है प्रभु के माधुरी में। ज्ञप्ति मात्रम ज्ञान ही आपका स्वरूप है और ज्ञान के द्वारा ही आप पाए जा सकते हो। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते। जीवात्मा को ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र करने का साधन नहीं है। जाने बिन न होए, बिना जाने पर परमात्मा से प्रेम नहीं होगा और बिना प्रेम के परमात्मा की छवि ठीक ठीक समझ में नहीं आएगी।
आप विश्व को बनाने वाले हैं, आप विश्व का पालन करने वाले हैं और आप ही विश्व का संहार करने वाले हैं। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप कृपा करें अपने इस भयंकर बुखार से मुझे शांत करें। भगवान ने अपने बुखार को वापस किया और भगवान शिव के ज्वर को वरदान दिया। इस कथा को जो स्मरण करता हुआ इन श्लोकों से स्तुति करेगा उसको बुखार से शांति मिलेगी। भोले बाबा आए तब तक वज्रमणास्त्र का उपयोग जो हुआ था उससे थोड़ी शांति मिली। आए और चेला को बोले बेटा बेटी का ब्याह तो करेगा ही कहीं ना कहीं, अब कृष्ण जैसा समधी कहाँ मिलेगा। तो बाणासुर ने उषा का ब्याह अनिरुद्ध से किया। एक बार प्रभु के मन में बात आई कि मैं संसार के दैत्यों का वध करके संसार के दुष्टों को सही रास्ता दे रहा हूं। अपने परिवार को मैं कभी नहीं देखता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिवार ही उच्छृंखल हो जाए। यही होता है ना समाज में। मान लो किसी का छोटा बच्चा गड़बड़ी कर रहा होगा और पड़ोसी आके कहेगा तुम्हारा बालक ये गड़बड़ी कर रहा है, तो हम आप क्या कहते हैं, अभी छोटा है बाद में सुधर जाएगा, कहते हैं ना। अब पड़ोसी का बच्चा गड़बड़ी कर रहा होगा और हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे क्यों ना गड़बड़ी करे, बाप ही महतारी ऐसे है तो लड़का कैसे ना होगा। क्योंकि दूसरे की ओर सदा नजर है हमारी, अपनी ओर तो कभी देखने की आदत ही नहीं। तो भगवान श्याम सुंदर पूरे परिवार को लेकर के गए। एक बार शिक्षा देने का मन बनाया और उपवन में गए, जंगल में लेकर के जाए। और जैसे जंगल में ले गए एक पीपल के नीचे स्वयं प्रभु बैठ गए और सबको बोल दिए जाओ घूमो भागो। और जानबूझ करके प्रभु ने भूख और प्यास दोनों सताई, जानबूझ के। तो भूख तो आदमी सह सकता है पर प्यास नहीं सही जाती। तो जंगल में पानी की व्यवस्था के लिए सब खोज में लग गए। तो एक बहुत बड़ा कुआं मिला बड़े मुश्किल से, और उसमें पानी नहीं मिला। एक गिरगिट मिला, निकालने की बहुत कोशिश करी पर वो नहीं निकला। प्रभु को आकर के बताया महाराज पिताश्री एक गिरगिट पड़ा हुआ है और वो हम निकालना चाहते हैं, वो नहीं निकल रहा, आप चलें। गए प्रभु, जो स्पर्श किया तो दिव्य रूप में सामने वो प्रकट हो गया। भगवान ने कहा अपना परिचय बताओ। नरो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। प्रभु इक्ष्वाकु का बेटा, इक्ष्वाकु नृग सरियाती दिष्ट दृष्ट करुष्कान प्रसद नवक कवि विभू, केशव महाराज मुनि की संतानों में इनका नाम है। और इक्ष्वाकु का बेटा हूं, मेरा नाम है नृग। अगर आपने कभी दानियों की लिस्ट देखी हो तो पहला स्थान मेरा होगा। बोले क्या दान करते थे, बोले गौ में दान करते थे। तो गौ दान करने का इतना फल है कि करोड़ों जन्मों तक वो पुण्यात्मा स्वर्गलोक में तुम ये दुर्गति कैसे। कहीं ऐसी गौ तो नहीं दान करते थे जो केवल पोंकती थी, दूध नहीं देती थी। बोले पंडित जी को दान कर दो, ये ले जाएंगे तो हमारे यहाँ तो दूध देती नहीं, गोबर उठाते रहेंगे। बोले नहीं महाराज, तो फिर निश्चित है कि ऐसी गाय दान करते रहे होंगे कि जब दूध लगाने जाओ तो दूध की जगह लात मिले, मरकही। बोले नहीं महाराज, तो फिर निश्चित है कि 2 नंबर के धन से कमाई गौ, 2 नंबर का धन दूसरे का खून चूस के कमाते रहे होगे और फिर गौ खरीद के दान करते रहे होगे। आजकल लोग कहते हैं ना कि 2 नंबर का कमाओ 10% धर्म में लगाओ सब पच जाता है, लेकिन इससे बड़ी मूर्खता कोई दूसरी हो नहीं सकती। क्यों? अरे जब बीज ही 2 नंबर का है तो पेड़ तो 1 नंबर का पैदा होगा क्या? धर्म का वृक्ष चाहिए ना, तब ना धर्म का फल मिलेगा। तो 1 नंबर की, विशेष करके मैं माताओं को ये संबोधन किया करता हूं ज्यादा, कि जिसका पति 2 नंबर का कमा रहा हो तो आप लोग बोल दिया करो कि 1 नंबर की कमाई हमको दो, 2 नंबर की अपने पास रखो, उसको पियो खूब।
क्योंकि ज्यादातर 2 नंबर के पीने वाले मिलते हैं, 2 ही नंबर के सब। भाई ब्राह्मण क्यों ज्यादा पीने लगा कलयुग में? क्योंकि 2 नंबर का ज्यादा कमाने लगा। तो माताओं का धर्म है कि जो 1 नंबर की कमाई हो उसको बालकों को खिलाओ और उसी से कपड़े खरीदो, उसको पैसे को अलग रहने दो 2 नंबर वाले। यदि आप संतान अच्छी चाहते हो तो नहीं, रोने का कोई हक नहीं है। फिर आंख मूंद करके भोगो, चाहे लात मारे बेटा, चाहे उठा करके पटके, चाहे वो धरती में गाड़ दे, फिर रोने का अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, हमारा अधिकार काहे में है? कर्मण्येव। वो श्लोक यही कहता है, कर्मण्येव, कर्म में ही, कर्म में भी नहीं, कर्म में ही। कर्म में यदि जीवात्मा सावधान नहीं हुआ तो उसको रोने का कोई हक नहीं है। कहते हैं बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा नहीं आएगा तो क्या जवानी आएगी? तो शरीर के धर्म है। खूब दौड़ते थे, समय 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 की बात है, समय को परखत है ज्ञानी। समय में पड़ रही धूप, समय में बरसत है पानी। तो इस समय शरीर का समय, पर अधिकार केवल कर्मणी है। जो बूढ़ा भजन करता होगा 100% मैं लिख के दे सकता हूं कि उसके जीवन में कम कष्ट होंगे। भजन तो करे, पर नहीं अगर करना भी है तो बेटा की नौकरी, बेटी की नौकरी, अरे किसी उद्देश्य से करे तब भी लाभ है। 2 बूढ़ों को एक साथ बिठा दो, एक जप करे, भगवान का ध्यान करे और एक दिन भर ताश खेले, दोनों की छवि में अंतर होगा। चेहरे में, दूसरे की तो बातें छोड़ दो आप, चेहरे में भी अंतर आ जाता है। आप देखिए पाठक जी इस समय कैसा चमक रहा, चेहरा दमदमा रहा है। नहीं तो दिन भर अपना धूप में यहाँ से दौड़ते थे और वो मिट्टी लगाए घूमते रहते थे। भजन का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है सज्जन को, चाहे कैसे भी आलस्य, प्रमाद, थोड़ा बहुत नींद धर्म में आना है सामान्य बात है। जो गोली खाने से नींद नहीं आती वो कथा में नींद आती है। क्यों? इसको ठीक ठीक समझिए। आनंद के पर्याय का नाम है गाढ़ी निद्रा। आनंद किसे कहते हैं? जब संसार भूले तभी आनंद। गाढ़ी निद्रा में किसी को याद है क्या कुछ? तो गाढ़ी निद्रा यदि सबसे ज्यादा आती है, मैं कहता हूं 2 टैबलेट में नींद ना आती हो, आकर के टिक करके बैठ जाओ, भगवान की कथा सुनने लगो, बढ़िया खर्राटा चले। अरे उतनी देर तक सो लेना जब तक कथा हो, बाद में तो घर में सोने को मिलना नहीं, क्योंकि वहां तो टेंशन में हो जाना। टेंशन में विचरण करने वाला व्यक्ति कभी गाढ़ी निद्रा नहीं लेता। 3 अवस्थाएं होती जीव की, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। जागृत में संसार होता है, स्वप्नावस्था में भी संसार होता है, पर गाढ़ी निद्रा में कोई संसार नहीं होता। उसी का नाम है जीवनी, उसी का नाम है विश्राम, उसी का नाम है आनंद। तो आनंद का पर्याय कहाँ मिलता है? भगवान की कथा में, क्योंकि संसार भूलता है और जब तक संसार भूलेगा नहीं तब तक गाढ़ी निद्रा आ नहीं सकती। तो भगवान के कथा में तीनों लोग आते हैं ना, श्रोता, सोता और सरौता। कोई आकर के बढ़िया सुनते हैं, जीवन सुधारते हैं, कोई आके बढ़िया खर्राटेदार नींद लेते हैं, और कोई आते हैं तो काट पीट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं यहाँ ये डंडा ठीक नहीं है, खंभा यहाँ ठीक नहीं है, बोले बल्ब यहाँ होना चाहिए, सब काट पीट करते रहते हैं स्वभाव। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा फिर तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई जब गौदान करते? तो बोले जिंदगी में एक बार भूल हो गई। कस्यचित् द्विजमुख्यस्य भ्रष्टा गौर्मम गोधने संपृक्ता विदुषा सा च मया दत्ता दुजातै। कोई ब्राह्मण की गौ, भ्रष्ट गौ, भ्रष्ट कैसे? यहाँ भ्रष्ट अर्थ है सज्जनों किसी के घर से छूटी हुई गौ। भ्रष्ट का मतलब अपवित्र यहाँ अर्थ नहीं है। किसी ब्राह्मण की गौ अपने गौशाला से छूट करके भाग गई और वो आकर के नृग महाराज के गौशाला में शामिल हो गई, और उसी गौ को नृग महाराज ने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तो वो लेके जा रहे थे और वो गौ को अपने ढूंढते हुए आ रहे थे, रास्ते में दोनों मिल गए।
तो वो बोले महाराज मेरी गऊ है, रात को छूट गई थी खूंटे से। वो बोले महाराज मुझे अभी नृग महाराज ने दान किया। बोले चलो महाराज के पास। क्षत्रियों की दुर्गति तो होनी है अगर निर्णय सही न दे पाए तो। सज्जनों, जब वो कहते थे राजा नृग के सामने कि मेरी गऊ है आपने दान की है, तब भी सिर हिला देते थे। जब वो कहते थे नहीं महाराज ये मेरी गऊ है, मेरी गौशाला से छूट के आई, तब भी सिर हिला देते थे। जो राजा जो क्षत्रिय निर्णय न दे पाए उसको तो फिर गिरगिटा ही बनना पड़ता है। आपने देखा होगा गिरगिट पीला लाल यहाँ कलर होता और ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे। महाराज नृग बोले प्रभु जब मैं शरीर छोड़ करके गया तो धर्मराज महाराज ने कहा तुम्हारा पाप थोड़ा है पुण्य बहुत है, बोलो क्या भोगोगे। तो धर्मराज महाराज के सामने नृग महाराज ने कहा कि जब पाप थोड़ा है तो पहले पाप ही भोग लिया ना, फिर पुण्य तो बहुत है। बोले जो मैंने थोड़ा पाप भोगने को कहा धड़ाम से गिरगिट के रूप में गिरा और प्रभु ऐसी दुर्गति पाया। नित्य निरंतर कीड़े मकोड़े खाता यहाँ पड़ा। वो तो आपकी कृपा दृष्टि पड़ी और मेरा जीवन। क्या कहते हैं नृग महाराज भगवान की संतान के सामने, क्योंकि भगवान को शक था कि ये ब्राह्मणों का ऋषियों का अपमान करने वाले हैं। हिनस्ति विषमत्तारं बह्निरद्भिः प्रशाम्यति कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणिपावकः। कोई जहर खाए तो अकेले मरता है, कोई आग लगाए तो अकेले मरेगा, कोई पानी में डूबे तो अकेले मरेगा, लेकिन झूठ से कपट से छीन करके ब्राह्मण का धन खाने वाला कुलम समूलम दहाती, उसका पूरा का पूरा कुल नाश हो जाता है। ऐसे भगवान श्याम सुंदर ने ज्ञान दिया अपने परिवार को। एक बार तीर्थ यात्रा में बलराम जी महाराज गए और वहां सूत जी का वध कर दिए, फिर उन्हीं के पुत्र को योग्यता दी। और इधर पौंड्रक नकली वासुदेव भगवान के यहाँ द्वारिका में आक्रमण कर दिया। प्रभु उस समय हस्तिनापुर में थे, भयंकर युद्ध हुआ यहाँ प्रद्युम्न का। प्रभु आए और इसका वध किए। एक बार दाऊ भैया गए थे ब्रजवासियों से मिलने वृंदावन, तो जमुना जल में विहार कर रहे थे। वही दुविध नाम का वानर, ये कौन सा दुविध है? वही रामादल का दुविध। दुविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हर निषठ सठ जामवंत बलरास। दुविध पहला नाम है। ये बहुत दुष्ट था सज्जनों। रामादल में प्रधानमंत्री के रूप में था, प्रधान बलवानों में इसका नाम है। पहला नाम है दुविध। ये क्या करता था? जो राक्षस मारे जा चुके हैं, राघवेंद्र सरकार की चोरी से राक्षसियों से जाके दुराचार करता था। राघवेंद्र सरकार के सामने लक्ष्मण वहीं मारने को तैयार हुए। राम जी ने कहा ये राजनीति नहीं है लक्ष्मण, युद्ध चल रहा है। हम अपने ही सेनापतियों का वध करने लगे तो सेना में फूट पड़ जाएगी, इसको बाद में देख लेंगे, अभी छोड़ दो। वही दुविध आया यहाँ और दाऊ भैया के सामने, तो पूर्व जन्म की याद आ गई। दाऊ भैया उठाया हल मूसल और इसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए बलराम महाराज की जय हो। सांब और लक्ष्मणा के विवाह में भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटी थी और सांब भगवान कृष्ण का पुत्र जाम्बवती का बेटा था। अम्बेन सहिता जाता सांबा। भोले बाबा की प्रार्थना किए कृष्ण और जाम्बवती ने, तो अर्धांग रूप में पैदा हुआ ही भगवान शिव का स्वरूप। इसी के कारण सत्यानाश भी हुआ है। यही भाभी बना था नकली। सांब के विवाह में बहुत युद्ध हुआ कौरवों का और सांब का। बाद में दाऊ भैया जाकर के समझा बुझा के ब्याह करके ले आए। एक दिन नारद जी के मन में आया भगवान की परीक्षा करो। भक्त है, कुछ भी सोच सकते हैं। नरकम निहितम
श्रुत्वा तथोर्वाहं च योषिताम् कृष्णेनैकेन बहवीनाम् तद्दिदृक्षुस्म नारदः। देवर्षि नारद जी ने प्रभु के गृहस्थ धर्म का मन बनाया दर्शन करने का। क्यों? देवर्षि नारद जी सोचने लगे मुझे प्रभु एक विवाह करने से मना कर दिए, नहीं करने दिए, और अपना 108 कर लिए, और संसार में एक पत्नी को पालना तो टेढ़ी खीर है। अब प्रभु के 16,108 है, देखूं तो कैसे गृहस्थी चल रही है। तो सबसे पहले रुक्मणी महारानी के महल में गए तो प्रभु खड़े होकर के स्वागत किए, आइए देवर्षि। पूरे भागवत में श्री कृष्ण द्वारिका नाथ के मुख से, द्वारिका नाथ, वैकुंठनाथ नहीं, द्वारिका नाथ, द्वारिका नाथ के मुख से देवर्षि नारद जी को पुत्र संबोधन केवल यहीं पर है। पूरी भागवत में कहीं देवर्षि नारद जी को बेटा नहीं कहा प्रभु ने, देवर्षि ही कहते थे। केवल इसी प्रसंग में बेटा बोले हैं द्वारिकाधीश। तो सबसे पहले रुक्मणी महारानी के यहाँ गए, क्या देखा? दासी भीर निष्कंठी भी सुभासो भीर अलंकृताम कुंभी संकंचुकोष्णी सुवस्त्र मणिकुंडलई। सुंदर अति सुंदर दिव्य दासियों से विभूषित। कौन? महारानी रुक्मणी। और द्वारिकाधीश खड़े हो गए देवर्षि नारद जी महाराज के आगमन में। सुंदर पाद्यर्घ्य आचमनीय सब दिया, गौदान किया, 56 भोग लगवाया। अब देवर्षि नारद जी सोचने लगे प्रभु रुक्मणी के महल में है तो जल्दी जल्दी खाए और सत्यधामा के महल में पहुंचे। तो वहां प्रभु बालकों को पढ़ा रहे थे। अरे देवर्षि आप कब आए? आइए आइए, स्वागत है। वहां भी उसी तरीके से पाद्यर्घ्य आचमनी दिए, मानो जाने ही नहीं कभी ऐसा। और वहां भी गौदान किए, 56 भोग की थाली आ गया। नारद जी सोचने लगे यदि 56 भोग 16,108 महलों में खाया तो मैं तो खा खा के मर जाऊंगा। देवर्षि नारद जी घर घर गए और हर जगह कृष्ण को पाया। भगवान ने कहा ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता तत्शिक्षयन् लोकमिमं मास्थितः पुत्र माखिद। बेटा नारद खेद मत करो, मैं केवल बोलता नहीं, मैं करता भी हूं। ये तो कलयुग का आदमी है जो ढपोल संख है, जो बोलता है वो कभी करता नहीं। आपने ढपोल संख की कथा सुनी? एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी गरीबी में मर रहे थे, किसी महात्मा के पास गए, बोले महाराज गरीबी से बहुत परेशान हूं, कोई उपाय हो तो बता दीजिए। तो महाराज श्री ने कहा कि आप चले जाओ समुद्र देवता के पास। समुद्र का नाम है रत्नाकर, और ब्राह्मणों के ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं समुद्र देवता, क्योंकि ब्राह्मण का वेश बना के राघवेंद्र सरकार के सामने प्रकट हुए हैं ना। तो आप चले जाओ, कुछ न कुछ उपाय दे देंगे समुद्र देवता। तो समुद्र देवता की स्तुति करी पंडित जी ने, और समुद्र देवता को दया आ गई, एक बड़ी सुंदर शंखनी दी। बोले पंडित जी शंखनी को आप ले जाओ, इसमें चंदन चावल चढ़ाना, और चंदन चावल चढ़ा करके जो मांगोगे वो ये दे देगी। पंडित जी चले वहां से। तो पंडित जी को गांव पहुंचने में देरी हो रही थी, रात्रि हो गई, बीच में ही पैदल चल रहे थे। तो जिस गांव में रात्रि हुई उसमें एक सोनी जी का मकान था। वो सोनी जी पंडित जी के मित्र थे। भाई पंडित जी के जजमानी में आते रहे होंगे, पंडितों के ज्यादातर मित्र तो जजमाने ही होते हैं। तो सोनी जी के घर में पंडित जी चले गए और बोले मित्र मुझे घर जाना है, पर घर बहुत दूर है, आज मैं तुम्हारे यहाँ ही बना के खाऊंगा। और पंडित जी स्वयं पाकी थे, बना के खाया करते थे। तो
पंडित जी महाराज रुके। अब पंडित जी के मन में तो ये लगे कब मैं शंखनी का परीक्षण करूं, तो शंखनी को चंदन चावल चढ़ाए, उसमें रखे एक सुंदर आसन में, और बोले हे शंख देवता मुझे एक स्वर्ण मुद्रा दे। शंखनी ने एक सोने की मुद्रा प्रकट कर दी। सोनी जी देख रहे थे, सोचने लगे शंखनी तो बड़ी पावरफुल है। तो सोनी जी ने क्या किया कि रात्रि में जब पंडित जी सो गए तो नकली शंख डाल दिए और असली शंखनी ले लिए। अब पंडित जी गए तो असली शंखनी जो थी तो सोनी जी ने निकाल ली थी। अब घर गए तो मांगे तो काहे को दे। पंडित जी आपको बोला हो गए, समुद्र देवता जानते नहीं क्या कि ब्राह्मणों का अपमान कितना भयंकर होता है। ये अगर पहले ही बता देते कि एक ही बार देगी तो मैं एक ही बार में मांग लेता हूं। वो तो बोले थे जितनी बार मांगोगी उतनी बार देगी, इसलिए एक ही बार मांगा। अब वो मांगते मांगते थक गए, काहे को दे। दूसरे दिन पंडित जी महाराज पहुंचे समुद्र देवता के पास। बोले समुद्र देवता तुम क्या समझ लिए हो, इतना झूठ बोलते हो। तो समुद्र देवता बोले बात क्या है पंडित जी। बोले आपने ये तो नहीं बताया कि शंखनी एक ही बार देगी, ये तो एक ही बार दी, दोबारा दी नहीं। समुद्र देवता मुस्कुराए, बोले पंडित जी महाराज ये वो शंखनी है ही नहीं जो मैंने दिया था। तो बोले वो तो तुम्हारे सोनी जी ने बदल दी थी रात को, अब क्या करो। तो दूसरी दे दो। बोले मेरे पास कोई पेड़ थोड़ी फलता है शंख का कि दूसरी दे दो। पंडित जी अमना होके चलने लगे तो समुद्र देवता को दया आ गई। बोले पंडित जी रुक जाइए एक क्षण के लिए, मैं आकाश में तीर चलाता हूं, शायद फिट बैठ जाए। तो पंडित जी ने एक बड़ा शंख, समुद्र देवता ने एक बड़ा शंख निकाला अपने गर्भ से और बोले पंडित जी इस शंख को लेके जाके जानबूझ करके उसी मित्र के घर में रात्रि को रुकना। शर्त यह है पंडित जी कि जब वो देख रहा हो मित्र, उसी समय इस शंख से एक बार मांगना, दोबारा मांगना नहीं, नहीं पोल खुल जाएगी। अब पंडित जी चले वो बड़ा शंख लेके, तो जानबूझ के सोनी के घर में रुके। और जब देखे कि खा पी करके अब सोनी जी की तो ललक लग गई थी कि पंडित जी कुछ न कुछ फिर नई चीज लाए होंगे। तो सोनी जी देख रहे थे कि आज देखूं क्या लेके आए हैं। तो उस बार तो छोटी थी, इस बार बड़ा सा शंख लेके आए थे। बढ़िया चंदन चावल चढ़ाए और बोले सोनी जी हे शंख देवता मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। फटकार के बोला शंख मूर्ख कहीं का 100 मांगता है, 200 क्यों नहीं मांगता। सोनी जी देख रहे थे, बोले वो तो एक ही देती थी, जितना मांगो उतना ये डबल देता है। ऐसा करूं कि वो जो पहले वाली शंखनी है तो पंडित जी को दे दूं तो इनकी भी गरीबी दूर हो जाएगी और दूना देने वाला मैं ले लेता हूं। तो जब रात्रि को सो गए पंडित जी तो असली वाली शंखनी जो सोने की मुद्राएं देती थी वो पंडित जी के झोले में डाल दिया और नकली वाला बड़ा वाला शंख चुरा लिया। अब पंडित जी वो शंखनी लेके चले गए, इधर सोनी जी बैठे सवेरे चंदन चावल चढ़ा करके बड़े शंख के सामने। बोले हे शंख देवता 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। बोले मूर्ख कहीं का 100 मांगता है, 200 क्यों नहीं मांगता। अच्छा महाराज 200 दे दो। बोले मूर्ख कहीं का 200 मांगता है, 400 क्यों नहीं मांगता। अच्छा तो महाराज 400 दे दो। बोले मूर्ख कहीं का 800 क्यों नहीं मांगता। बोले मूर्ख 800 मांगता है। बोले 1600 क्यों नहीं मांगता। अच्छा महाराज 1600 दे दो। बोले मूर्ख 1600 मांगता। 3200 क्यों नहीं मांगता। सवेरे से मांगने लगा सोनी, शाम को बेहोश हो गया मांगते मांगते, फूटी कौड़ी नहीं लिया उस शंख ने, बोल पड़ा। जब सोनी जी को होश आया तो बोल पड़ा, बोले सुनो सोनी जी, ददाति स्वर्ण मुद्राम या गता सा पद्म शंखनी। सुनिए सोनी जी, जो सोने की मुद्राएं देती थी वो पद्म शंखनी गई तुम्हारे हाथ से। बोले कहाँ गई। बोले पंडित जी के पास। बोले आप कौन हो। बोले अहम ढपोल शंखोस्मि बदाम में हम ददामी ना। मेरा नाम है ढपोल शंख, मैं केवल बोलता हूं, देता कुछ भी नहीं हूं। भगवान ने कहा सुनो देवर्षि नारद जी, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम
कर्ता तदनुमोदिता तस्यक्षयन् लोकमिमम् मां स्थितः पुत्र माखिदो। बेटा नारद खेद मत करो, मैं केवल बोलता नहीं हूं, मैं संसार को करके दिखाता। ऐसे भगवान श्याम सुंदर। यहाँ भगवान की दिनचर्या का वर्णन है सज्जनों। 2 मिनट का काम है लेकिन गारंटी से मुक्ति है अगर कोई नित्य नियम बना ले तो। कलयुग में बाबा तुलसी जी ने एक बहुत बड़ी सरल और भगवत प्राप्ति का साधन बता दिया। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, एक प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया सीता राम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे राधे श्याम बोलो, सीता राम बोलो प्यारे राधे श्याम बोलो। ये सरलता है कलयुग की कि कलयुग में कोई मानसिक पुण्य करे तो पूरा फल है, अब पाप अगर हो जाए तो कोई फल नहीं है। इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता है? तो हम मानसिक पुण्य करते कैसे हैं? कैसे हो सकता है मानसिक पुण्य? भगवान यहाँ करके दिखाते हैं। क्या करते हैं प्रभु? ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुपस्पृश्य माधवः। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जीवन में रोज आते हैं। सत्वगुण का जितना आश्रय लेके जीवन जी लेंगे भगवत प्राप्ति का उतना सरल साधन मनुष्य शरीर बन जाएगा। और सत्वगुण प्रधान समय कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक होता है? ठीक 3:30 बजे शुरू होता है सुबह, और जब तक सूर्य भगवान दिखते नहीं तब तक रहता है। तो भगवान श्याम सुंदर स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। हमें आपको भी जगना चाहिए। अब मन से फूटी कौड़ी खर्चा नहीं होना पर पूरा लाभ मिलना है। मैं आपको आज ये साधन बता देता हूं कैसे करना चाहिए। जिस सैया में सो रहे हैं उसी सैया में उठ के बैठ जाइए और मन से पहुंच जाइए तीर्थराज प्रयाग। भैया जब मनई से नहाना तो घर में हैंडपंप में मत नहाना, ठंडी वंडी नहीं लगना, ना किराया भाड़ा लगना। बचने की दरिद्रता, वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए आदमी को। कोई कष्ट में है हृदय प्रफुल्लित होकर के कह देना चाहिए भैया कोई तकलीफ हो तो बताना, इतने में उसका हृदय चौड़ा हो जाता है। तो सज्जनों मानसिक स्थिति बना करके तीर्थराज प्रयाग पहुंच जाएं और वहां पहुंचने के बाद सुंदर गंगा जी में स्नान करें। गंगा जी में स्नान करने के बाद खूब गौएं मगाएं, बढ़िया मजबूत मगाना, ये नहीं कि बकरी जैसी टेढ़ी मेढ़ी गौएं नहीं, पावरफुल गौएं। खूब गौएं मगाएं, खूब ट्रकों के ट्रक भूसा, गेहूं, चावल, धान, खूब सोना चांदी, लगना कुछ नहीं है, खर्चा 1 रुपया नहीं होना। और विद्वान ब्राह्मण को दान करने का विधान है। जिस कर्म के उद्देश्य से दान कर रहे हो उतनी विद्वता ब्राह्मण में होनी चाहिए, उतनी तपस्या। जो ब्राह्मण अन्न की कीमत नहीं जानते वो अपनी पूजा कराते हैं और दिन रात खाते भागते रहते हैं। एक बार श्राद्ध का भोजन किया तो 11,000 गायत्री के जप का नाश होता है ब्राह्मण। एक बार श्राद्ध का भोजन,
एक बार 13वीं का भोजन करे तो 51,000 गायत्री जपना चाहिए, तब वो पचता है। और यहाँ लेने के लिए लल्ला लिल्ली भर पढ़े ही है। अब ब्राह्मण लोग दद्दा दिद्दी नहीं पढ़ते, सबसे ज्यादा कर्मकांडियों की संतान दुष्कर्मी निकलती है आजकल। मेरे गांव में एक पंडित जी थे, एक पागल पैदा हुआ, उसके 3 पागल हुए, क्योंकि जिंदगी में लिए भरे दिए कुछ नहीं। और जो गुरु अपनी पूजा का उपदेश करे वो गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु का गुरु न सस्यात् स्वजनो न स्यात् सास्यात् पतिस् न तस्यात् जननी न सास्यात्। वो गुरु गुरु नहीं जो अपनी पूजा में लगाए। गुरु का धर्म है ईश्वर की ओर बढ़ाना, शिष्य का धर्म है गुरु की पूजा करना, पर गुरु का धर्म नहीं जो अपनी पूजा में लगा के रखे। ऐसा गुरु गुरु हो ही नहीं सकता। जो जिसमें गुरुत्व होता है वो कभी बोल नहीं सकता, और जिसमें गुरुत्व नहीं होगा वो सदा अपनी सेवा में लगा के रखना चाहता है। और आज आप देख लिए बड़े बड़े घर बर्बाद हो गए, ये सब जेल में पड़े आसाराम वगैरह। ये क्या उपदेश देते थे कि सब कुछ गुरु ही है। शास्त्र कहता है गुरु की सेवा करना चाहिए, राखे गुरु जो कोप विधाता, सब कुछ है, पर गुरु को गुरु कहने का अधिकार नहीं। अपने को गुरु जब मानेगा तब न गुरु कहेगा अपने को। सही तो ये है सज्जनों कि गुरु में गुरुता इतनी होनी चाहिए, इतना गंभीर होना चाहिए कि शिष्य के सारे दोषों को सह करके उसको अलग करके निर्मल कर देने वाले का नाम गुरु। गु शब्द अंधकार, रू शब्द तन्निरोध का, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में जो सक्षम उसका नाम गुरु है। अब गुरु का सदा काम है ईश्वर की ओर भेजना, ना कि अपनी सेवा में लगाना। यही भागवत में महाराज ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को उपदेश दिया है, उसमें सबसे सुंदर उपदेश भरत जी महाराज जैसे 100 बेटों को दिया। इसलिए सज्जनों ईश्वर कृपा करे, शास्त्र की शरण में आने से ईश्वर कृपा करता है, और मनुष्य शरीर ईश्वर की कृपा दृष्टि का है। अब गुरु भी ईश्वर की कृपा से मिलता है, ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। शास्त्र की तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। किसी का मन प्रमाण नहीं होता किसी कर्म को करने में। ये शास्त्र कहता है कि मानसिक पूजा होती है और मानसिक पूजा का पूरा पुण्य मिलता है, तो इसमें व्यास जी प्रमाण। रामचरितमानस में बाबा तुलसी जैसे महापुरुष ने लिखा है कि मन से यदि पुण्य करो तो पूरा फल मिलेगा, यदि पाप हो जाए तो कोई बात नहीं। अब इससे ज्यादा सरलता क्या चाहिए कलयुग को। यहाँ भगवान श्याम सुंदर नित्य नियम में ये चर्चा करते हैं, फिर विचार करना चाहिए। विचार की सामग्री है, और ये सामग्री जिसने अपना लिया तो गारंटी से मुक्ति होती है। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वारुपस्पृश्य माधवः दद्धो प्रसन्नकरणम् आत्मानं तमसः परम्। विचार करिए, ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जग के बैठते हैं, थोड़ा सा आचमन करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, फिर उसी शैया में बैठ जाते हैं, फिर विचार करते हैं। विचार क्या है तो वेदांत का विषय सज्जनों, लेकिन मैं आपको बहुत सरस और सरल भाषा में समझा रहा हूं। हम आप कहते हैं मेरा बेटा, बेटा हमसे अलग है तो मेरा कह रहे हैं ना। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, ये हम सबसे अलग है कि नहीं, जिसको हम मेरा कह रहे हैं। मेरा मित्र, मेरा घर, मेरा धन, ये सब मेरे से भिन्न है, जिसको हम मेरा कह रहे हैं। एक आदमी भी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर है मेरा मित्र, नहीं, मेरे से भिन्न है, मेरे से अलग है। तो ये तो हो गई अलग वस्तुएं, लेकिन इस शरीर का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति और विद्वान से विद्वान व्यक्ति ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं सिर हूं। तो कहे भी आगे से आते जाते हो, पीछे से 4 दरवाजे, पीछे के 4 दरवाजे, आगे से आप लोगों को अकल आती, समझ में नहीं आता। कहीं कहीं भगवान ने बुद्धि दी है तो उसका सही उपयोग कर लिया करो, नहीं व्यर्थ ही न चली जाएगी। बूढ़े हो जाओगे, मरोगे तो बुद्धि भी मर जाएगी, किसी के काम भी नहीं आएगी यदि स्वयं नहीं उपयोग करोगे।
सज्जनों, विचार करिए, जैसे मैं अपना घर कह रहा हूं मेरा घर, ऐसे ही मैं कह रहा हूं मेरा सिर। इसका निश्चय तो हो गया कि मैं सिर नहीं हूं। मेरी आंख, मैं आंख भी नहीं हूं। मेरी नाक, नाक भी मैं नहीं हूं, मेरी है। जैसे मेरा घर मेरे से भिन्न है, तो मेरी आंख भी मेरे से भिन्न है। अब ये तो हो गई दिखने वाली वस्तु। हमको पैर दिखाई देता है, जीवात्मा पैर को कह रहा मेरा। हाथ दिखाई देता है, जीवात्मा हाथ को कह रहा मेरा। जो नई चीज दिखाई देती उसको भी जीवात्मा मेरा कह रहा है। मेरा मन, किसी ने देखा है तक मन सफेद है कि नीला है कि काला है कि पीला है? आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो चाहे विद्वान से विद्वान ये कहता मेरा मन, मेरी बुद्धि। बुद्धि को किसी ने देखा? नहीं देखा। तो हम हैं क्या? ये निर्णय कृष्ण ने दिया इस विषय में। स्वात्म चिंतन करने का साधन है सज्जनों, जो गारंटी से मुक्ति देने वाला है। और ये विषय कहां से उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी के प्रथम सुपुत्र पैदा हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। पूरी सृष्टि उठा करके देखिए, ब्रह्मा जी के पहले सुपुत्र है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने आदेश किया मेरी सृष्टि में सहयोग करो, तो चारों ने मना कर दिया। बोले ना, इस झंझट में हम पड़ने वाले नहीं। तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, आखिर बात क्या है? इन्होंने मेरी सृष्टि में सहयोग देने का मन क्यों नहीं बनाया? ब्रह्मा जी ने चिंतन किया और निर्णय क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने इन चारों की इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाया था, बहिर्मुखी थी ही नहीं। निर्णय ले लिया ब्रह्मा जी ने कि अब जब मैं सृष्टि करूंगा तो एक की भी अंतर्मुखी नहीं बनाऊंगा। तो आप देखिए पूरी सृष्टि। उसके बाद भगवान शिव को पैदा किया, रुद्र भगवान गुरु मध्य से। रुद्र भगवान को बोले सृष्टि करो, तुरंत चालू कर दिया, एक बार भी मना नहीं किया। भूत प्रेत मारी गण ब्रह्म राक्षस बेताल, ये सब। उसके बाद आप देखो मरीचि अत्रि अंगिरा वशिष्ठ पुलह पुलह क्रतु भृगु नारद आदि। नारद भी काम वासना से युक्त हो गए, ब्याह के लिए तड़पते रह गए बेचारे। सज्जनों, सनकादिकों के बाद जितनी सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी सबको बहिर्मुखी बना दिया। इसीलिए हमारी आपकी आदत है दूसरे की ओर उंगली करने, क्योंकि अपनी ओर कभी देखने का ध्यान नहीं आता। अपनी ओर देखना चाहिए, हम क्या है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ निर्णय देते हैं हम क्या है, कौन है हम। एकः स्वयं ज्योतिरनन्यमव्ययम् स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम् ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाशहेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षितभावनिर्वृत्तिम्। हम कौन है? अकेले हैं, कोई और नहीं है। एका माने अकेला, स्वयं माने मैं। कौन हूं? ज्योति माने प्रकाश। प्रकाश सब में एक जैसा है, जैसे दीपक की अग्नि। अब फर्क कहां हो गया? अब आप देखिए, विचार करने का विषय इसलिए है कि जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, पूरे के पूरे गुण है परमात्मा के। परम चैतन्य है, परम निर्मल है, परम सुख की खान है। तो दुखी कैसे हो गए? ये सामग्री की जरूरत है कि हम दुखी कैसे हो गए। सज्जनों, दीपक ने अपने आप को भुला दिया है कि मेरे में संसार को नाश करने की योग्यता है। तो अब बताइए किसकी भूल है? दीपक की भूल है कि उसके स्वरूप सूर्यमंडल की। अग्नि आप जलाओ, बिना पूछे ऊपर की ओर जाएगी, लो, नीचे की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि उसका असली स्वरूप जो है सूर्यमंडल है। इसलिए दीप कहां की ओर दौड़ लगाता है? दीपक सूर्यमंडल की ओर। जल को छोड़ो तो ऊपर की ओर नहीं बहेगा, नीचे, क्योंकि समुद्र की ओर दौड़ है। असली स्वरूप उसका। ऐसे जीवात्मा सज्जनों, बाबा तुलसी जी ने श्रीमद् भागवत की ग्रंथि का वर्णन किया। भागवत का विषय क्या है? ये सब वो कथाएं हैं जिसमें देवी पार्वती को भी नींद आ गई थी। यदि आप लोगों को आ जाए तो घबराना नहीं।
क्योंकि अंतिम दिन की यात्रा है ना, ये आत्मज्ञान है। हम आप बंधे हुए हैं कैसी गांठ से? जड़ चेतन की गांठ से। मैं आपको बताता हूं एक जड़ चेतन की गांठ कैसी। वेदांत में बड़ा सुंदर दृष्टांत था। बाबा तुलसी जी ने क्या कहा? जड़ चेतन ही ब्रह्म, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कट गई, जगति मसा छूटत कट गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कट गई, यद्यपि मसा छूटत कट गई, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। भागवत का सिद्धांत क्या है? विद्यते हृदय ग्रंथि, ये गांठ है कैसी? बाबा तुलसी जी के शब्द क्या कह रहे हैं? यद्यपि मृषा है तो झूठी, पर छूटती कठी गई। अब गांठ अगर लगी हो तो आदमी खोले, पर लगी तो दिखाई नहीं दे रही, खुल भी नहीं रही। ये कैसी गांठ है? वेदांत में बड़ा सुंदर दृष्टांत है इसका। एक व्यक्ति 10 गधे पाले था। बहुत सोच समझ करके सुनिए इस गांठ को। एक गधे का मालिक 10 गधे पाले हुए था और रोज वो गधों को खोल के काम में ले जाता और रोज ला करके खूंटे से बांध देता। सार में, हमारे यहाँ देसी भाषा में सार कहते हैं, जहां पशुओं को बांधते हैं। तो गधे का मालिक रोज खोलता था, रोज काम में ले जाता था। पशुओं की एक आदत होती है सज्जनों, जिस खूंटे में जो पशु रोज बंधता है उसमें जाके शाम को खड़ा होने की आदत पड़ जाती है। तो उसके गधे जो थे वो रोज आकर के अपने अपने खूंटे के सामने खड़े हो जाते और रात को उनके अपने अपने गिरमानी मालिक बांध देता और फिर सवेरे रोज खोल के ले जाता। एक दिन की बात, उनसे उठत नहीं बने तो माताराम हाथ लगा लिया, उठा ले जा, इतनी दया नहीं आ बैठ सास के ऊपर। बाहर कल जो माताराम आगे आके न बैठा, मुझे बैठा पीछे, उठे गद्दा पीछे ओढ़क के बैठा। ये समाई थी बूढ़ मनई के बैठे का एक आसन से। बड़े बड़े योगी तो आसन लगाए नहीं पाए, और अंतिम यात्रा में चल रही उनसे तुम आसन लगवाए रहे सामने बैठा है। ये सब बैठा व्यवस्थापकन के कभी यहाँ है। माता रामन का मोटे बैठा बचाई गांटे बक्सा लगा हो तो इन्हें ठीक ठीक सुना है। अभी आगे आगे बैठ जाती है बेचारी है, आवती सबसे पीछे है और बैठी है सबसे आगे। बाहर कब जो अरे जे पीछे आवा तो पीछे चुप बैठ जा। अब मैं फिर अपनी भाषा में नहीं है वाली मैं वृंदावन वाली छोड़ दिया हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। इस गांठ को समझिए, ये गांठ कैसी है? वो गधे के मालिक ने रोज बांधा और रोज खोला। एक दिन शाम को ले आया और एक तरफ से बांधना शुरू किया। पहले गधे को बांधा रस्सी से, दूसरे को बांधा। जब अंतिम गधे को बांधने गया तो उसका गिरमा किसी ने चुरा लिया था। रात्रि थी, सोचा क्या करूं, इसके तो वही नहीं, रस्सी ही नहीं है। तो उस गधे के मालिक ने क्या किया कि जैसे रोज बांधता था वैसे झूठी मूठी हाथ में घुमा करके उसको बंधन, मतलब झूठा मूठा रस्सी घुमा दिया। अब वो गधे ने सोचा कि जैसे मेरा मालिक रोज बांधता था आज भी मुझे वैसे ही बांध गया है। सज्जनों, अब जब प्रातःकालीन काम में ले जाना था तो जिनकी रस्सी यथार्थ में बंधी थी उनको तो खोला, और जिसकी बंधी नहीं थी उसको क्या खोले। अब उठाया 1.5 हाथ का डंडा तो 9 गधों को खोल दिया तो चल दिए काम में।
अब 10वां गधा जो झूठा मूठा बंधा था वो काम में जाने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को बंधन में मान रहा था। वो सोच रहा था मेरा मालिक गांठ तो छोड़ नहीं रहा और काम में चलने को कह रहा है। डेढ़ हाथ का डंडा लिया, मारना शुरू किया। वो हींचो हींचो करे लेकिन हिले ना। सज्जनों, बहुत पिटाई किया पर वो गधा नहीं हिला। उनके दरवाजे से कोई संत जा रहे थे, उनको आवाज मिली, मूक जानवर को मार रहा है। देखूं क्यों मार रहा है बेचारे। गया, भैया काहे को मूक जानवर को मार रहे हो? बोले क्या बताऊं महाराज जी, कल इसका गिरमा गुम गया था तो इसको मैं झूठा मूठा हाथ में पैर घुमा दिया था। अब इसको काम में ले जाना है तो ये चलने को तैयार नहीं है। तो बोले मूर्ख, जैसे झूठा मूठा बांधा था वैसे झूठा मूठा जब तक खोलेगा नहीं तब तक ये हिलेगा नहीं। ऐसी है जड़ चेतन की गांठ। इसीलिए बाबा तुलसी जी कहते हैं यद्यपि मृषा पर छूटत। और भागवत का सिद्धांत क्या है? यही गांठ को तोड़ देना सिद्धांत। गीता का क्या सिद्धांत है? अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या मिला? मैंने गीता सुनाई। नष्टो मोह। मोह क्या है? मोह सकल व्याधि न कर मूला। एकम स्वयं ज्योतिरनन्यमव्ययं स्वसंस्थया नित्य निरस्त कल्मषम् ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षित भाव निर्वृत्तिः। तो हम क्या है, इसका निर्णय कृष्णचंद्र महाराज दे रहे हैं। एकः स्वयं ज्योति। स्वयं माने मैं, एकः माने अकेले, ज्योति माने प्रकाश हूं। मेरे गुण क्या है? नान्य इति अनन्य, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। उधर गीता जी क्या कह रही है? न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर के नाश होने से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता। सज्जनों, हम हैं क्या? हम एक प्रकाश है। उपनिषदों ने कहा है जिस तरीके का श्रवण करके, चिंतन करके अपनी आसक्ति को अंतिम चरण में ले जाएंगे उसी तरीके की गति मिल जाएगी। इसलिए अंते यामति सागति। भगवान की छवि दर्शन हो गई, तुरंत पार्षद के रूप में हो जाएंगे। भगवान के भक्तों में प्रेम हो गया तो भगवान के भक्त बन जाएंगे। इसलिए सज्जनों, कुत्ता पालिए, गऊ पालिए, भैंस पालिए, सब पालिए, पर सब प्रेम मत करिए। किसी सनातन धर्म ने किसी जीव को कष्ट देने का आदेश नहीं दिया, लेकिन किसी से भी विशेष आसक्ति लगाने का। भाई मृग का अंतिम ध्यान करते हुए मरे भरत जी महाराज, तुरंत मृग शरीर मिला। इसीलिए अभ्यास करते करते मोह का नाश करना है। यही भागवत का निर्णय है। ये प्रभु रोज करते हैं। मैं क्या हूं? अकेला हूं। मैं स्वयं प्रकाश हूं। मैं बेटा बेटी, नाती पोते, पति पत्नी, अपने पराये से बिल्कुल भिन्न हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना मैं जलने से जल